सुबह के 6 बज रहे हैं पर यहाँ पर ना एक मेला लगा हुआ है। लखनऊ की सड़कें शांत हैं पर यहाँ पर तो इतनी भीड़ है। वो लोग, वो बातें, वो पुरानी यादें, पुराने लोग, पुरानी बातें, 3 साल पहले की बातें, जो फ्यूचर अभी आया नहीं है उसकी टेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो ये ओवर थिंकिंग। आज हम इस 30 मिनट की मिस्ट्री में दिमाग के शैतान को रिटायर करेंगे, क्लासिक स्टाइल में और थोड़ा मॉडर्न लॉजिक के साथ। स्पिरिचुअलिटी कहती है हम आत्मा हैं और साइंस कहती है हम एनर्जी हैं, और हम है कि खुद को गूगल सर्च से समझ लेते हैं। हर सवाल का जवाब अभी चाहिए। देखिए ये पानी आपकी शांति है और ये नमक आपकी ओवर थिंकिंग है। जब ये नमक इस पानी में घुलता है तो आपको लगता है ये पानी खारा है, पर सच तो ये है ना कि नमक अलग है और पानी अलग है। खारा कैसे हो सकता है पानी? पानी को खारा किया गया है नमक डालकर, तब ना वो खारा हुआ। सेम वैसे ही हमारी आत्मा जो है ना हमेशा से शांत है। ये जो ओवर थिंकिंग है उसमें ऊपर से घोली जाती है, सोच कर ये वो, पर आत्मा नहीं, आत्मा तो हमेशा से शांत है। ये सब हमारे दिल का दिमाग का सब कीड़ा है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक सड़क पर किनारे बैठे हुए हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, आ रही गाड़ियाँ, तो क्या आप उनके पीछे चल देते हैं? नहीं ना। तो सेम वैसे ही हमारे थॉट्स हैं, हमारे दिमाग में आते हैं जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें ना सिर्फ उन्हें शांति से बैठकर देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, उन पर बैठकर सवार होना नहीं होता है। तो ये है ना, जब आप तो सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं ना तो हमारे थॉट्स अपने आप ही कम हो जाते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल को आप चलाते हो ना, मोबाइल तो आपको नहीं चलाता। सेम वैसे ही हमारा दिमाग है। दिमाग ना एक सर्वेंट की तरह, आप उसे एकदम बॉस मत बनने दीजिए। जब आप बॉस बनकर उस चेयर पर बैठती है ना तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम हो जाती है। अब आपसे मतलब है कि साक्षी, मतलब देखने वाले। जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हूँ तो रुकिए, खुद से कहिए मैं ये सोच नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस सोच को देख रही हूँ। मेरा दिमाग परेशान है पर मैं नहीं परेशान हूँ। जैसे ही आप खुद से ये कहेंगे वैसे ही आप अपने दिमाग से एक कदम पीछे हट जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तब आप क्या कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ। ये नहीं कहना है मैं गुस्से में हूँ। आप देखिए कहीं गुस्सा आ रहा है तो फ़र्क ये होगा कि हाँ, मतलब जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हम गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन हम जब देखेंगे कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। सच में एक बार ऐसा हो, जब भी आपको गुस्सा है आप ऐसे करिएगा कि हमें गुस्सा आता है तो हम एक्शन लेने लगते हैं, बिल्कुल कंट्रोल आप खो देते हैं अपना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एकदम शांत होकर देखेंगे कि हमें गुस्सा आ रहा है, अपने आप पर एक तरह से कंट्रोल हो रहा है, तो गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है और बढ़ता नहीं। और जैसे ही आप अपना कंट्रोल खो देते हैं वैसे ही आपका गुस्सा और बढ़ता ही चला जाता है। तो बस यही है, आपको बस देखना है, मतलब एक तीसरे व्यक्ति बनकर कि ये है दिमाग, ये है बॉडी और मैं हूँ तीसरा व्यक्ति, समझ लो। तो हमें ना सिर्फ क्या होता है कि दिमाग है, मन है, गुस्सा आया, एक्शन लिया, चिल्लाया, मारा पीटा, जो भी किया। लेकिन अगर हम वही जगह शांत हो जाएंगे, देखेंगे हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमारा दिमाग ना हमारा गुस्सा खुद ही शांत होने लगता है। ओवर थिंकिंग एक्चुअली एक एडिक्शन है। हमारे दिमाग को मज़ा आता है सिनेरियो बनाने में। अगर उसने ये कहा होता, उसने ये कहा होता, मैंने ये कहा होता, ये होता, वो होता, ब्ला ब्ला, ऐसे बातें। हम सब अपने दिमाग में एक ऐसी मूवी बना रहे हैं जिसका कोई डायरेक्टर ही नहीं है। स्क्रिप्ट राइटर भी हम ही हैं, एक्टर भी हम ही हैं, ऑडियंस भी हम ही हैं। लेकिन क्या हो जब हम इस मूवी का चैनल ही बंद कर दें? अपने आप को जो आप हैं वो कहना बंद करें। अरे मतलब जो भी आपका नाम हो, राम, दीपक, राहुल, शिव, जो भी हो, मतलब जैसे समझ लो मैं निशा हूँ और मैं परेशान हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मैं परेशान नहीं हूँ, निशा परेशान है। इससे होगा क्या? इससे ना आप थिंकर से ऑब्जर्वर बन जाएंगे। सांस लीजिए गहरा और लंबा। जब बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है ना तो स्ट्रेस मॉइस्चर अपने आप चुप हो जाता है। सांस होगी मतलब कि आपको गहरी सांस लेनी है और बस अपनी जो सांस है उसको उसी को ऑब्जर्व करना है, उसी पर ही ध्यान अटकाना है। कोई इधर उधर के विचार पर ध्यान नहीं जाने देना है, कुछ नहीं सोचना है। आँख बंद कर जो आप सांस ले रहे हैं उस पर फोकस करना है। आप ट्राई करिए एक बार।
ज़िंदगी कोई मिस्ट्री नॉवल नहीं है जिसे सॉल्व करना है। ज़िंदगी एक तजुर्बा है जिसे जीना है। अब मैं तो लखनऊ की हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि लखनऊ की नवाबी ढूंढने बाहर मत जाइए, वो आपके ही अंदर है। मतलब हुआ कि जो आप शांति और जो सुकून तलाश रहे हो वो इधर उधर मत ढूंढिए, कहीं बाहर ढूंढने मत जाइए, मंदिर में, पार्क में घूमने। वो सब आपके अंदर ही है। वो शांति, वो सुकून आप खुद में तलाशिए, वो आपके अंदर। सर्वाइव किए हैं तो मुबारक हो, आपने ओवर थिंकिंग को हरा दिया है। अब कमेंट में पीस लिखिएगा अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं। मैं निशा नूरा, आपके सुकून की तलाश में मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।